दहशतगर्द है ये हाँ दहशतगर्द है उन लोगों के लिए जो इनके सपनों को तोड़ना चाहते हैं, जो इन्हें डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनने से रोकना चाहते हैं, उनके लिए ये दहशतगर्द है। स्कूल बंद करने में लगे हो तो तुम चाह रहे हो ना पढ़ेंगे, ना समझदारी आएगी, ना सवाल पूछेंगे, अनपढ़ रहेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, मजदूर बन जाएंगे। ये पूरा प्लान है इन लोगों का। सरकार का बड़ा प्लान है इसके बड़ा प्लान है, जाहिल बनाना चाहते हैं वो सबको, क्योंकि ना दिमाग में उनके कुछ पढ़ाई लिखाई रहेगी, ना सवाल जन्म देंगे। ना 700 किसान भी मर गए थे तब भी काम आनी थी, मानना पड़ा, लेकिन बाद में ठीक है ये हटदर्मी करके लोगों को नुकसान करेंगे। अब इतने बड़े साइंटिस्ट दुनिया भर में उनका नाम है, फिल्म बन गई, वो बैठे उनकी जान खतरे में पड़ी हुई है, जल्दी से तुम उनको हटाओ। और ये अपना अंचन बाबिल इनकी अगर तबीयत बिगड़ेगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? देश के गौरव है वो, इसके लिए हटा नहीं रहे। लेकिन अभी क्योंकि मानेंगे तो गलती मान लेंगे कि हाँ ये गलती हो रही है। अगर नीट की नहीं थी तो ये टीटी का पेपर क्यों लीक हो गया महाराष्ट्र के अंदर? इसका मतलब है गड़बड़ है, सही नहीं। अरे नहीं ऐसे क्या है, यहाँ पे हम तो रात भर थे, सुबह 6 बजे गए, अगर कोई जरा सी भी बात होती तो होती, कोई एक शपथ तक तो मान नहीं रहा, सब आराम से बैठे, सब बच्चे। दहशतगर्द है ये हाँ दहशतगर्द है उन लोगों के लिए जो इनके सपनों को तोड़ना चाहते हैं, जो इन्हें डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनने से रोकना चाहते हैं, उनके लिए ये दहशतगर्द है। तोड़ना चाहता है ये सरकार तोड़ना चाहती है, तो चाहते हैं तभी तो सरकारी स्कूल भी बंद कर रहे हैं। भाई तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे किसके पास इतना पैसा है? यहाँ पे तो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े, तुम यहाँ की सुविधाएं बढ़ाओ, क्या तुम स्कूल बंद करने में लगे हो? तो तुम चाह रहे हो ना पढ़ेंगे, ना समझदारी आएगी, ना सवाल पूछेंगे, अनपढ़ रहेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, मजदूर बन जाएंगे। ये पूरा प्लान है इन लोगों का। सरकार का बड़ा प्लान है इसके बड़ा प्लान है, जाहिल बनाना चाहते हैं वो सबको, क्योंकि ना दिमाग में उनके कुछ पढ़ाई लिखाई रहेगी, ना सवाल जन्म देंगे, ना उनको कुछ करना पड़ेगा, सारा गबन हो जाएगा। अडानी अंबानी सब लूट कर लेंगे, अपने बच्चे विदेश में भेज देंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। अरे ये तो हर एक के ऊपर इल्जाम लगा दे रहे, दलित बोलता है उसको मिमका बोल देते हैं, और मुसलमान बोलते हैं उनको पाकिस्तानी बांग्लादेशी बोल देते हैं, और अच्छे सिविल सोसाइटी के लोग बोलते हैं उनको अर्बन नक्सल बोलते हैं। इससे ये सब एक्सपोज हो गया है। अब ये कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रही, क्योंकि आपने देखा थोड़े दिन पहले जो एक CBSE का लड़का था, उस बेचारे को तक बोल दिया, वो तो हिंदू था, उसका पूरा नाम देख लेते, वो बाद में उसे एक पत्रकार है कोई, उसको माफी तक भी मांगनी पड़ी। तो इनकी बेशर्मियां तो खुद इनको माफी मांग के बताना पड़ रहा कि हम बहुत बेशर्म है। कहा जाता बड़ी मजबूत सरकार है, ये देखिए मजबूत सरकार है, ठीक है, जनता से कहाँ मजबूत है? दो तो उनके बैसाखियां लगी हुई है, समर्थन की सरकार है, पूर्ण बहुमत की तो सरकार भी नहीं है। आज अगर नायडू चले जाएं तो कुछ भी नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्या इस्तीफे से बात बन जाएगी? हाँ इस्तीफे से बात बन जाएगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान एक एजुकेशन सिस्टम के हेड है, नीचे तक संदेश जाएगा, गड़बड़ हुई तो छोड़ना पड़ेगी कुर्सी। कोई यहाँ किसी के बाप का राज नहीं है, राजा महाराजा का राज नहीं है, कुछ भी तुम करते रहोगे। ये जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए चुनी हुई सरकार है, जनता का काम सही नहीं होगा तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। 14 दिन हो गए हैं आज यहाँ पर बैठे हुए, बात नहीं मान रही है सरकार। ये तो 700 किसान भी मर गए थे तब भी काम आनी थी, मानना पड़ा, लेकिन बाद में ठीक है ये हटदर्मी करके लोगों को नुकसान करेंगे। अब इतने बड़े साइंटिस्ट दुनिया भर में उनका नाम है, फिल्म बन गई, वो बैठे उनकी जान खतरे में पड़ी हुई है, जल्दी से तुम उनको हटाओ। और ये अपना अंचन बाबिल इनकी अगर तबीयत बिगड़ेगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? देश के गौरव है वो। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनका कहना है कि आप लोग वायरस हो, इस वायरस से निपटने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से वायरस से निपटने के लिए तो कोरोना की वैक्सीन आई थी, हर्षवर्धन लाए थे, कहाँ है हर्षवर्धन? ये तो अंडरग्राउंड सरकार है, जो भी गड़बड़ करता है उसको अंडरग्राउंड करते, घर बिठा देते। धर्म प्रधान को भी थोड़े दिन में घर बिठाने का प्लान बना रहा हूँ, घर बिठाने का, इसके लिए हटा नहीं रहे। लेकिन अभी क्योंकि मानेंगे तो गलती मान लेंगे कि हाँ ये गलती हो रही है। अगर नीट की नहीं थी तो ये टीटी का पेपर क्यों लीक हो गया महाराष्ट्र के अंदर? इसका मतलब है गड़बड़ है, सही नहीं है सिस्टम। गड़बड़ चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को विश करते हैं और कहते हैं कि शिक्षा को एक अच्छे स्तर पर ले जाने। अब ये बात बोलना सही नहीं है, अच्छा नहीं लगता किसी की दुखते रख पे हाथ रखो, लेकिन मोदी जी को तो बच्चे हैं नहीं, तो उनके बच्चे मर रहे होंगे तभी तो दर्द होगा। हमको बच्चे हैं इसलिए हम इतनी दूर से यहाँ भाग के आए ये देने के लिए समर्थन कि भैया किसी के बच्चे माँ के मर गए, 50 किलो का बच्चा है, 50 किलो उसके सोने से नाप के उसको दे दिया कि तेरा बच्चा मर गया, वो 50 किलो सोना भी उस माँ के लिए बेकार है, इतनी उसके नुकसान हो जाता है। किसी के बच्चे तुम दे सकते हो, पहले के जमाने में 5-10 बच्चे होते थे, तो एक मर जाता था तो आदमी का थोड़ा सबर आ जाता कि दूसरा, अब तो एक-एक 2-2 ही बच्चे मर गया तो बात खत्म हो गई।
कहा जा रहा है एंटी नेशनल आंदोलन है ये। अरे नहीं, अरे वो तो हर चीज के लिए बुराई फैला देते हैं। एंटी नेशनल है तो बताओ ना यहाँ पे कोई कुछ कह रहा है। हम तो मोदी जी को भी बुरा नहीं कह रहे। आज वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे ले, हम उनको भी अच्छा बोल देंगे। बीजेपी कार्यकर्ता इलाज करेंगे आपका, देखिए अपना इलाज कर ले, अपना वो मंदिर में दान चोरी हो गई उसका इलाज कर ले। कितनी बुरी बात है, भगवान तक से तो डर नहीं रहे लोग, इंसान से क्या डरेंगे, है नहीं? कोई डर नहीं है। अरे डर होता तो मंदिर में चोरी करते, ऊपर वाले से 10 रुपए भी इधर 1 रुपया भी इधर से उधर करने से आदमी डरता है कि ऊपर वाले के ऊपर FIR हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। उसका CCTV तो चालू ही है हर जगह। ये CCTV गायब कर दो, बंद कर दो, उसका CCTV कैसे बंद होगा? जंतर मंतर पर बैठ के लगता है आपको दबाव बनेगा सरकार पे? क्यों नहीं बनेगा? ये बच्चे बैठे, छोटे बच्चे बैठे, बड़े साइंटिस्ट बैठे, ये सब मिलकर सरकार को दबाव बनाएंगे। सरकार को समझना पड़ेगा कि हम गलत है, हमें जो है झुकना चाहिए, बच्चों की बात माननी चाहिए। बच्चे कहाँ मान रही है? बच्चे नहीं मान रही, माने या ना माने उन्हीं के बच्चे हैं, मोदी जी के ही बच्चे हैं। मोदी जी इनके प्रधानमंत्री है, हमारे सबके प्रधानमंत्री मोदी जी है। भाई वोट दिया नहीं दिया वो बात अलग है, एक बार चुन के आ गए तो सबके प्रधानमंत्री मोदी जी है। सब उन्हीं के बच्चे हैं, पूरे देश के बच्चे उन्हीं के बच्चे हैं। वो माने या ना माने, सौतेला माने। कुछ ढपलीबाज बैठे हैं यहाँ पर। ढपली बात नहीं है, वो भी बेचारे समर्थन देने के लिए आए हैं। हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई संग भूखा तो रह के दिखा दे प्रधान जी एक दिन, और बच्चे भूखे बैठे। कहाँ भूखे बैठे हैं? यहाँ तो खाना चल रहा है, कहा जा रहा है। अरे भाई सबने थोड़ी रखा है, जो आ रहे हैं बेचारे सफर करके, वो अगर नहीं खाएंगे तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। उन लोगों के लिए खाना है यहाँ पर। ये दाल चावल के लिए विदेश की फंडिंग चाहिए। बेचारे सरदार जी अभी अभी आए थे, बांट के गए, गुरुद्वारे से खाना आ रहा है, तमाम लोग खुद ला के दे रहे हैं अपनी मर्जी से खाना, किसी से मांगा नहीं जा रहा, किसी से कोई फंडिंग नहीं मांगी जा रही है। कुछ लोग पहुंचे हैं सिर्फ जंतर मंतर पर, लेकिन कहते हैं कि सारी जनता तो देखो एक साथ सब नहीं आ सकते, चूंकि किसी का ऑफिस है, किसी की कॉलेज है, कुछ है, लेकिन एक भी वक्त खाली नहीं है। मैं 6 बजे तक यहाँ रात भर थी, खाली नहीं है। इसका मतलब है कंटिन्यूटी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अब सब एक साथ थोड़ी ना आ जाएंगे कि एक ही बजे सबको आना है, जब जिसको टाइम मिल रहा आ रहा। आपको लगता है देश को शिक्षा की जरूरत है? अरे देश को क्या, हर देश को। तो ये विश्वगुरु कैसे बनेगा? ये बच्चे पढ़ेंगे, साइंटिस्ट, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनेंगे, जब ही तो विश्वगुरु बनेगा। कैसे बनेगा देश विश्वगुरु? सरकार को ध्यान देना चाहिए सरकार को। विश्वगुरु कैसे बनेगा? ये बच्चे ही तो सब मिल के बनाएंगे। देश में तो धर्म की बातें होती है ना, वो गुमराह करने के लिए और एक काम तो कुछ कर नहीं रहे। वो सोच रहे इसी तरह गुमराह करो, लेकिन हर चीज की अति होती है। किसी को भी पता नहीं था कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार जाएंगे, और किसी को भी पता नहीं था कि स्मृति ईरानी सचिव से हार जाएंगी। तो राजनीति में कोई परमानेंट ठीक है, हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ होगा, जब भी तो आज तक के नहीं हुआ है। तो अब जब जो नहीं हुआ है वो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। उसको करना चाहिए, चेंज करो इसको। सवाल तो हमें पूछना चाहिए, इसीलिए ये लोग सब बैठे हैं पूछने के लिए, और ये पब्लिक आ जा रही है, सब यहाँ आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है तमाम लोगों का, तमाम मंत्रियों का, कि पेपर लीक तो पहले भी हुआ करते थे, तब तो कोई सड़कों पे नहीं उतरता। तो फिर तुम्हारे में इनमें फर्क क्या? तुम क्यों अच्छी सरकार, अच्छे दिन क्या क्या है? तुम भी बुरे दिन हो, वो भी बुरे दिन थे। तो वैसे भी चल रहे हैं ना। अरे तो फिर तुमने क्यों बोला कि पहले की सरकार बुरी थी? तुम भी बुरे, वही बुरे, तुम सब एक जैसे हो। फिर तुम तो सुधारने के लिए आए तो सुधारो, चेंज करो, हटाओ प्रधान को। धर्म की राजनीति में ये तमाम मुद्दे, शिक्षा, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे दब गए हैं क्या? दबाए जाते हैं, जानबूझ के ऐसी चीजें उछाली जाती है जिनसे असली मुद्दे दब जाए। उनमें बजट देना पड़ेगा ना, शिक्षा को बजट देना पड़ेगा, रोजगार के लिए बजट देना पड़ेगा। बजट तो जा रहा अडानी अंबानी के पास में, तो उनको रोकने के लिए ये सब करा जाता है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, कोई भी नहीं सुनेगा। ये बच्चों ने सबको जगा दिया है, बड़े बच्चे सब इनके साथ में जो यहाँ आ रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।